पिछले काफ़ी दिनों से मैं बाज़ार से जो रेडीमेड राइस होते हैं ना, वो ला के घर पे गरम करके उसको खा रहा था। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? फाइनली मैंने राइस कुकर ऑर्डर कर दिया क्योंकि जो मेरा पुराना राइस कुकर था वो स्पेन में ले जाने के बाद में फट गया था। यहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहा है, तो मैंने नया जैपनीज़ राइस कुकर ऑर्डर किया था और वो अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। तो मुझे आपको वो बॉक्स खोल के बताना है कि जापान में जो जापान के राइस कुकर होते हैं वो इंडिया के राइस कुकर के मुकाबले वो कैसे होते हैं, किस दिखते कैसे हैं और उसमें कुकिंग कैसे होती है। तो अभी मैं आपको, आप देख रहे हो अभी यहाँ पे ये बड़ा बॉक्स, ये है जैपनीज़ राइस कुकर। इसको भी हम अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारे इस वार्ड के अंदर जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं ना उनके यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं ताकि पब्लिसिटी जैसे बोलते हैं ना आप, हमारे यहाँ पे होता है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोर्ड वगैरह लगा के रैली निकालते हैं। वैसे यहाँ भी होता है, कार होती है दिन भर घूमते रहती है और जो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना वो उनकी रैली निकलती है। 細野という漢字、画数多いです。とっても書きづらい。こんなこと言われました。漢字でなくても大丈夫です。ひらがなでもカタカナでも。तो यहाँ पे आप देख रहे हो रैली निकली है और स्ट्रीट पे यहाँ पे लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं हमारे जिम के सामने। ये रहा हमारा जिम ऊपर के फ्लोर पे, आई थिंक 3rd फ्लोर पे हमारा जिम है, गोल्ड जिम। अभी हम वर्कआउट करने वाले हैं और वर्कआउट करने के बाद में हम जाने वाले हैं शिबुया। तो दोस्तों आपको मुझे एक चीज़ अनाउंस करनी है आज कि मैंने एक नया चैनल खोला है यूट्यूब पे ही, जो कि बस वॉकिंग टूर है और उस चैनल का नाम है मॉडर्न जापान वॉक, जिसमें कि मैं नाइट वॉक और मॉर्निंग वॉक सारे करवाने वाला हूँ। यानी आई विल नॉट टॉक बट आई विल जस्ट वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ जापान। तो आप उसमें सब एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो जापान में कैसे बिल्डिंग्स, रोड, लोग वगैरह कैसे होते हैं। तो मैं उसका लिंक दे दूँगा नीचे, आप जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो आपको और कुछ जानने को मिलेगा उस चैनल के दरमियान। ये देखो यहाँ भी रैली निकली है कार के ऊपर और एक बंदा, जापानीज़ बंदा अनाउंस कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है उसके नेता की। ऐसा है, चुनाव जीतना चाहती है ना, चुपचाप बस नारा लगाइए, लोक स्वराज पार्टी। 今回の選挙戦、子育ての喜び2倍にしましょう。大変さは半分にしよう。こんなことを訴えてます。 तो अभी हम लगा देते हैं हमारी जो साइकिल है पार्किंग में। तो यूजुअली आपको पता होगा कि जापान में जो पार्किंग है वो फ्री नहीं होती है, आपको साइकिल के पार्किंग के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी हम जिम में आए हैं और साइकिल हम रोड पे लगा नहीं सकते। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से लोग साइकिल यहाँ पे पार्क करके रखी हुई है। तो ये सारी पेड पार्किंग है, 2 घंटे तक ये फ्री में है। 2 घंटे के ऊपर अगर आप यहाँ पे साइकिल रख रहे हो तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मशीन, ये अंकल अभी प्रेस कर रहे हैं उनका नंबर, और इनका 2 घंटे के अंदर था इसलिए फ्री में हो गया। तो अभी हम हमारी साइकिल पार्क करेंगे, देखते कहाँ पे खाली है। तो ऐसे साइकिल लगाने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। और ये जो हमारा नंबर है 108, ये हमको याद रखना है। और 2 घंटे, वैसे हम वर्कआउट तो 2 घंटे के अंदर ही करते हैं और जिम जस्ट सामने ही हमारे। तो जैसे हमारा वर्कआउट ख़त्म होगा हम यहाँ पर आएंगे और 108 नंबर है ना, यहाँ पे प्रेस करना होता है। 108 दबा के मैं ये खाकुन का बटन दबा दूँगा। अगर 2 घंटे के अंदर मेरा है तो फ्री में ऑटोमेटिक वो गेट खुल जाएगा, नहीं तो मुझे यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद में फिर जो लॉक है साइकिल का वो खुलने वाला है। तो अभी बज रहे हैं 4:25। तो हम रख सकते हैं साइकिल यहाँ पे 6:25 तक। फिर तो कल मैंने जैपनीज़ राइस कुकर ऑर्डर किया था और आज सुबह जाके वो डिलीवर हुआ है। तो काफ़ी लोगों को अभी पता नहीं होगा कि जैपनीज़ राइस कुकर होता कैसे, उसमें कैसे कुकिंग होती है। तो अभी हम करते हैं वर्कआउट और तब तक आप मेरा देखो जैपनीज़ राइस कुकर का अनबॉक्सिंग। इसका ब्रांड देख रहे हो आप, इसका नाम है इरिस
ओहयामा, ये बहुत ही फेमस जापान का ब्रांड है और इस तरीके से ये दिखता है जापान का राइस कुकर। तो चलिए इसको खोलते हैं। पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी। ये अच्छा, ये है मेजरिंग कप, जैसे हम राइस लेते हैं ना, तो ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कप दिया हुआ है, तो 1/4 1/2, तो ये साइज़ होता है। इसमें हम राइस लेके इस कुकर में डालते हैं। तो आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से दिखता है ये राइस कुकर, आप देख रहे हो। ये है प्लास्टिक का। जो हमारा इंडियन राइस कुकर होता है ना, वो आई थिंक स्टील का या एल्यूमिनियम का होता है, शायद स्टील का तो नहीं, एल्यूमिनियम का होता है। जापान में जो ऊपर की परत होती है ना, वो पूरी प्लास्टिक, शायद प्लास्टिक या कोई और मटेरियल है, बट लग तो प्लास्टिक रहा है मुझे। इसको बाहर निकालते हैं। बहुत ही हेवी है, बहुत ज़्यादा। इसका कवर भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है। ये अगर हमारे राइस ऑलरेडी बने हुए उसको बस गर्म करना है तो ये बटन दबाना है। और इसमें आप देख रहे हो अलग अलग मेनूज़ दिए हुए हैं। यहाँ भी मेनू के नाम दिए हुए, जापानीज़ में दिए हुए। तो इसमें हम 60 प्रकार के डिशेस इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर इसका बटन है, ये वाला। इसको आपको इसे प्रेस करना है इस तरीके से, तो इस तरीके से खुल जाएगा। और खुलने के बाद में इसके अंदर आप देख रहे हो ये एक जार दिया हुआ है। इसको बाहर निकालते हैं हम। तो आप देख रहे हो ये एक जार इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें राइस डालना है। राइस डालने के बाद में इसमें हमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद में हमको इसको इस तरीके से क्लोज़ करना है। और क्लोज़ करने के बाद में हमें इसको ऑन करना है। और यहाँ पे टाइम दिया रहेगा कि कितने टाइम में ये राइस बन जाएगा। और वो राइस बनने के बाद में इसमें एक म्यूज़िक बजेगा। और म्यूज़िक बजने के बाद में राइस कुकर ये बंद हो जाएगा, बट हीटिंग चालू रहेगा, क्योंकि राइस ये 2 दिन तक इसमें कुक रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो हीटिंग इसमें चालू रहेगा, बट ये राइस कुकर बंद हो जाएगा। तो वो जब सायरन बज गया, इसका मतलब आपका राइस बन चुका है। और आप बोलोगे कि इसमें वो सीटी कहाँ है? जैसे प्रेशर बनने के बाद में हमारे इंडिया में सीटी होती है ना, वो ऊपर उड़ जाती है और उसमें का जो प्रेशर है वो निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है इसकी सीटी, विसल जो बोलते हैं, इस तरीके से। यहाँ से वो पूरा जो प्रेशर है वो यहाँ से निकलता है। तो इसको इस तरीके से हम वापस लगा देते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे IH, ये इसका लॉन्ग फॉर्म तो भूल गया मैं, बट ये एक स्पेशल कुकिंग होता है। IH हीटिंग, H फॉर हीटिंग, I मैं भूल गया क्या है, बट ये स्पेशल हीटिंग होता है जिससे कि जो राइस है ना उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी आप जापानीज़ राइस कुकर बाय करोगे ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप IH वाला ही बाय करो। थोड़ा महंगा आएगा, बट IH वाला बाय करना। और जैसे मैंने आपको बताया ये कप, ये 2 कप इन्होंने दिए हैं। तो इसमें हम मेजरिंग करके डाल सकते हैं, 1 कप 2 कप। तो इसका जो कुकिंग कैपेसिटी है वो आई थिंक इसमें दिया हुआ है 5 कप का है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो टोटल हम 5 कप इसमें डाल के इसके अंदर 5 कप राइस कुक कर सकते हैं। और साथ में ही इन्होंने एक स्पून भी दिया है। ये देखो बहुत ही प्यारा सा स्पून इन्होंने साथ में दिया है। ये आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा राइस स्पून इन्होंने दिया है, जैसे कि इसको खोलने के बाद में हम इस तरीके से राइस निकाल सकते हैं। ये स्पेशली राइस लेने के लिए होता है। काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए फिर बनाते हैं हमारे जापानीज़ राइस। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है मेरा पुराना जापानीज़ राइस कुकर, जो कि एकदम नया है, कुछ नहीं हुआ है इसको, बहुत ही बढ़िया है। बट ये फट गया है, अंदर कुछ कॉइल वगैरह इसका जल गया है, तो कभी काम नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, दोनों का वेट भी सेम है। और ये भी IH वाला है, यहाँ पे लिखा है शायद, ये भी IH वाला ही है। तो चलिए हम कुक करते हैं नए वाले राइस कुकर में हमारे जापानीज़ राइस। तो ये मैंने ऑलरेडी राइस, जापानीज़ राइस जो है वो ला के रखे थे बहुत दिनों से, बट इसको कुक नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि हमारा कुकर ही ख़राब था। आप देख रहे हो इस तरीके से होते हैं जापानीज़ राइस। 2 किलो का पैकेट है ये। तो चलिए पहले हम राइस निकाल लेते हैं। 2 कप बना लेते हैं अभी के लिए और शाम के लिए भी। और अगर शाम में खाना नहीं भी हो तो हम कल भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें राइस ख़राब नहीं होता है। 2 कप हमने निकाल लिए। अब इसको करते हैं वॉश, क्योंकि जापान में जब जापानीज़ राइस होते हैं ना, आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। काफ़ी छोटे होते हैं ये जापानीज़ राइस, बट बहुत हार्ड होता है। इसको जापान में सबसे पहले बनाने से पहले इसको वॉश करते हैं।
इंडिया में शायद मुझे पता नहीं इंडियन राइस वॉश करते हैं नहीं करते, बट जापान में ऑफकोर्स आपको 2-3 बार इसको वॉश करना होता है। तो ये हमने पूरा राइस क्लीन कर लिया है, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के रखा है उसके ऊपर के लेवल तक का। अभी इसको हम रखते हैं इसके अंदर कुकर के अंदर। इसका कैप लगा देते हैं और इसको करते हैं अब ऑन। तो अभी कुकर की आवाज़ आई है, शायद बन गया लगता है हमारे राइस। 1 घंटे के अंदर बन गए शायद। राइस हमारे बन चुके हैं, इसको खोल के देखते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ राइस बनने के बाद में कैसे दिखते हैं। वाव, बहुत ही बढ़िया बने हैं। स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी, बहुत ही सॉफ्ट, काफ़ी ही डिलीशियस। ये जापानीज राइस आप देख रहे हो कि जापान के जो राइस है ना वो काफ़ी स्टिकी होता है। जैसे हमारे इंडिया के खुले खुले बासमती राइस होता है, जापान के राइस आप देख रहे हो कि कितने चिपके हुए होते हैं। आप इसको चॉपस्टिक से इसलिए खा सकते हो क्योंकि ये स्टिकी राइस होता है। और हाँ, आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि जो जापान के राइस है, आपको क्वेश्चन होगा कि जापान में जो राइस होता है वो इसके रेट क्या है। तो ये 2 किलो का पैकेट है मेरे पास और इसका जो प्राइस है वो है 1200 येन, यानी 1 किलो करीब 600-700 येन के करीब हो गया। और इंडियन में अगर आप कन्वर्ट करो तो शायद 300 से 400 रुपये पर किलो। तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में जो राइस है उसका क्या रेट है। मैं भी शायद 100-150 रुपये किलो होगा अच्छे क्वालिटी के। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, बेसिक, ज़्यादा महंगे वाले भी नहीं है। महंगे अगर आप लेने जाओ तो वो शायद 1500 या 2000 के आसपास आपको 2 किलो का पैकेट मिलेगा। तो ये एवरेज वाला है। जैसे आप इंडिया में जाते हो तो आपको किलो से भी राइस मिलते हैं। आप दुकान में जाते हो बोलते हो भैया मुझे 1 किलो चावल दो, 5 किलो चावल दो, 50 किलो चावल दो। बट जापान में क्या होता है ना, 2 टाइप के चावल मिलते हैं यहाँ पे। एक मिलता है 2 किलो का पैकेट और दूसरा होता है 5 किलो का। और कभी कभी मैंने देखा है यहाँ पे 10 किलो के भी पैकेट यहाँ पे मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं कि 2 किलो के जो पैकेट है छोटे, ये लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि जापान में जो घर होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, जगह नहीं होती रखने के लिए। और 2 किलो का पैकेट बड़ा कन्वीनियंट होता है, पर 10-15 दिन आराम से चल जाता है। दोस्तों आप ये मेरे साइकिल पे ये लाइट देख रहे हो छोटा सा, तो ये जापान में कंपलसरी होता है। जब भी आप रात में, जब भी सनसेट हो जाता है और आप अंधेरा गिरने के बाद में साइकिल चला रहे हो तो आपको ये लाइट ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आप ये लाइट ऑन नहीं कर रहे हो तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आपको ज़रूर पकड़ेंगे, क्योंकि ये साइन होता है कि सामने से अगर कोई आ रहा है तो आपको देख के पहचान जाए कि भाई ये दूर से साइकिल आ रही है। तो जापान में बहुत कंपलसरी होता है। आपको फ़ाइन वगैरह भी, अगर आपकी इसको लाइट नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आपकी साइकिल जब्त कर ले या आपको फ़ाइन वगैरह भी भरना पड़ सकता है। तो अगर आप जापान में हो ना तो इस टाइप का लाइट आप ज़रूर लगाना। आप देखना जितने भी साइकिल यहाँ पे अभी जाएंगे ना, सबके, जैसे इसके साइकिल को देख लो, इसको भी लाइट लगा हुआ है। यहाँ भी देखो पीछे से काफ़ी साइकिलें आ रही है और सबके साइकिल को लाइट्स लगे हुए हैं।